मांगे न मानने पर उग्र हुई एबीवीपी। कॉलेज के गेट पर ही जड़ दिया ताला। करीब 2 घंटे तक किया विरोध प्रदर्शन। कर्मचारियों को नहीं जाने दिया अंदर। वल्लभ कॉलेज प्रबंधन को दी चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो करेंगे क्रमिक अनशन। कैंटीन, मेस और टॉयलेट की दयनीय दशा को सुधारने की मांग कर रहे हैं एबीवीपी कार्यकर्ता। शनिवार को छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वल्लभ कॉलेज मंडी के गेट पर ताला ही जड़ दिया गया। ताला लगाकर कार्यकर्ताओं ने करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया और कर्मचारियों को अंदर नहीं जाने दिया। एबीवीपी वल्लभ कॉलेज मंडी के इकाई अध्यक्ष कर्ण ठाकुर ने बताया कि वो अपनी कुछ जरूरी मांगों को लेकर पिछले काफी समय से कॉलेज प्रबंधन को बार बार अवगत करवा रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन उन मांगों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उन्होंने बताया कि कॉलेज की कैंटीन पिछले 3 महीनों से बंद पड़ी हुई है। बॉयज हॉस्टल की मेस पिछले 7 महीनों से बंद पड़ी है और छात्रों को खाना खाने के लिए कहीं दूसरे स्थानों पर जाना पड़ रहा है, जिससे उनके समय की बर्बादी हो रही है। कॉलेज परिसर में गर्ल्स कॉमन रूम तो बना दिया गया है, लेकिन उसमें लड़के घुसे रहते हैं और वहां अव्यवस्थाओं का आलम है। शौचालयों की दशा इतनी दयनीय है कि उन्हें इस्तेमाल करने पर ही चिढ़ आ जाती है। कॉलेज में आए दिन कई तरह के आयोजन होते रहते हैं, जिनमें बहुत से बाहरी लोग भी आते हैं। जब ये लोग ऐसे गंदे शौचालयों को इस्तेमाल करते होंगे तो उससे कॉलेज की क्या छवि जाती होगी। इन्होंने कॉलेज प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इनकी इन जायज़ मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर आने वाले समय में क्रमिक अनशन शुरू करके विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी कॉलेज प्रबंधन की होगी। जो हमारी मांगे थी, हम देखते हैं कि कैंटीन पिछले 3 महीनों से बंद है, इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद हम बॉयज़ हॉस्टल के जो मेस की बात करते हैं, बॉयज़ हॉस्टल का जो मेस है पिछले 6-7 महीनों से बंद है। वहाँ पे जो विद्यार्थी रहते हैं ना तो वो विद्यार्थी वहाँ पे भोजन करते हैं, और उसके बाद उन विद्यार्थियों को इतना सफ़र, बॉयज़ हॉस्टल की दूरी महाविद्यालय से यदि बात करूं तो 4 किलोमीटर की है। उन विद्यार्थियों को डेली अप डाउन सुबह शाम भोजन करने के लिए ऊपर नीचे जाना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं क्षति हो रही है। उसके बाद मैं इस महाविद्यालय के जो गर्ल्स कॉमन रूम की बात करता हूं। गर्ल्स कॉमन रूम पिछले 5 सालों से इस महाविद्यालय में नहीं था। जब विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि महाविद्यालय में गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जब विद्यार्थी परिषद की मांग को पूरा किया जाता है, पर उस मांग का पूरा करने का कोई औचित्य नहीं होता है। उस जो गर्ल्स कॉमन रूम है उसमें बॉयज़ घुसे होते हैं। मैं इस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो गर्ल्स कॉमन रूम है या बॉयज़ कॉमन रूम है। उसके बाद इस महाविद्यालय के शौचालयों की बात करूं, इस महाविद्यालय में कहने को तो ये हिमाचल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कॉलेज है, परंतु जब इसके शौचालयों की आप दशा देखेंगे तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खस्ती है। और ऊपर से इस महाविद्यालय में ऑल इंडिया लेवल पे जो रेसलिंग के जो मैच चले हुए हैं, जो वहाँ पे पूरे भारत से जो प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, खिलाड़ी आए हैं, जब वो शौचालयों में जाते हैं तो निश्चित रूप से उन शौचालयों की हालत ख़राब होती है और एक नेगेटिव मैसेज जो इस महाविद्यालय का जा रहा है, वो निश्चित रूप से इस प्रशासन को कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है। विद्यार्थी परिषद इन मांगों को लेकर पिछले कई लंबे समय से जो है अपना आंदोलन कर रही है। अब विद्यार्थी परिषद आगे के लिए जो आगे की हमारी रणनीति है, यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद क्रमिक भूख हड़ताल से लेकर इस महाविद्यालय में ऐसे आंदोलन करेगी जिसकी इस कॉलेज प्रशासन को कल्पना नहीं होगी, और उसका खामियाजा निश्चित रूप से इस कॉलेज प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।